गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम सीखने वाले हैं अपनी वीडियो में हैज, हैव और हैड का यूज। किस तरीके के सेंटेंसेस में हम अपने हैज, हैव और हैड का यूज करते हैं। तो देखते हैं गाइस, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। ऐसे सेंटेंसेस जिन सेंटेंस में आपको आपके पास कोई वस्तु होने का पता चले, ऐसे सेंटेंसेस में हम यूज करेंगे हैज, हैव और हैड का। एक एग्जांपल अगर मैं लूं, एग्जांपल लिखूं, जैसे रोहित के पास एक चाबी है। तो गाइस इस तरीके के सेंटेंस, जैसे कि इसमें देखो रोहित के पास एक चाबी है, तो रोहित के पास कोई वस्तु है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं हैज, हैव और हैड का। अगर गाइस आपका जो सेंटेंस में सब्जेक्ट है, अगर वो सिंगुलर है, सिंगुलर मीन्स ही, शी, इट, नेम या कोई नाम है, तब हम यूज करते हैं उस सेंटेंस में किस चीज का, हैज का। गाइस यूज करते हैं हम उसमें हैज का। और अगर वो क्या है, प्लूरल है, आपका सेंटेंस जो है उसमें जो सब्जेक्ट है अगर वो प्लूरल है, तो हम उसमें यूज करते हैं हैव का। प्लूरल मीन्स क्या होता है, आई, वी, यू, दे। आई, वी, यू, दे। अगर ये है आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट, तो आप यूज करोगे हैव का। तो गाइज ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इसको प्रैक्टिस करते हैं। एक एग्जांपल हम लेते चलेंगे, पहले सिंगुलर का, फिर उसके बाद प्लूरल का। तो देखते हैं सेंटेंस, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, किस तरीके से हम इसको बनाएंगे ऐसे सेंटेंसेस को। जैसे कि रोहित, ये जो सिंगुलर सेंटेंस है इसी को यूज करते हैं। रोहित के पास एक चाबी है। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, रोहित, ये क्या है, रोहित हैज अ की, रोहित हैज अ की। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि रोहन के पास एक कार है। रोहन के पास एक कार है। तो गाइस इस ऐसे सेंटेंसेस को हम किस तरीके से बनाते हैं, सब्जेक्ट हैज या हैव, अगर सिंगुलर है तो हैज और अगर प्लूरल है तो हैव प्लस ऑब्जेक्ट। तो रोहन हैज ए कार, रोहन के पास एक कार है। तीसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि आरती के पास एक गुड़िया है, तो आरती हैज ए डॉल, आरती के पास एक गुड़िया है। एग्जाम्पल नंबर 4, तो एग्जाम्पल नंबर 4 में हम देखते हैं, कोई भी नाम ले लो, जैसे कि अमित के पास बहुत दोस्त हैं। तो गाइस देखो, अमित के पास बहुत दोस्त हैं, तो अमित हैज मैनी फ्रेंड्स, फ्रेंड्स। गाइज इस तरीके के सेंटेंस जो कि सिंगुलर हैं, तो हम उसमें हैज का यूज करते हैं। आगे देखते हैं, अगर वो हमारा जो सेंटेंस है, अगर उसमें जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो हम उसमें किस तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे। जैसे रोहित की जगह पे हम कर लेते हैं कि मेरे पास एक घड़ी है, मेरे पास एक घड़ी है। तो आई हैव ए वॉच, आई हैव अ वॉच। जैसे हमारे पास एक पंखा है, हमारे पास एक पंखा है। तो वी हैव ए फैन, वी हैव अ फैन।
मतलब कि हमारे पास एक पंखा है, तुम्हारे पास एक क्या है, तुम्हारे पास एक कार है। तुम्हारे, वैसे तुम्हारे और आपकी एक ही चीज होती है, उसके हम लिए यूज करते हैं यू, और यू क्या है, प्लूरल। प्लूरल के साथ में हम यूज करते हैं हैव का। यू हैव ए कार, यू हैव अ कार। तो गाइज ये तो हो गए आपके हैज हैव का यूज। अगर वो नेगेटिव सेंटेंस है, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो हम उसमें किस तरीके से यूज करेंगे हैज हैव और हैड का। तो गाइज देखते हैं हैज हैव और हैज का हैड का यूज नेगेटिव सेंटेंस में। हैड को मैं अभी एक सेपरेट में बताऊंगा, पहले हैज और हैव के बारे में सीखते हैं। क्या, नेगेटिव सेंटेंस। अगर आपका जो सेंटेंस है वो क्या है, नेगेटिव है, तो कैसे बनाएंगे, जैसे कि रोहित के पास चाबी नहीं है। तो गाइस इसमें क्या है, रोहित के पास चाबी नहीं है, तो हम इसमें कैसे लिखेंगे, रोहित। अब देखो गाइस, रोहित क्या है, सिंगुलर है, तो जब नेगेटिव सेंटेंस होगा और अगर सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तब हम उसमें क्या यूज करेंगे, डज नॉट। रोहित डज नॉट हैव की। जी हाँ दोस्तों, हैव का यूज करेंगे जबकि ये सिंगुलर है। जब नेगेटिव सेंटेंस होता है तो हम इसमें ये चीज देखेंगे कि डू नॉट आएगा या डज नॉट आएगा। अगर सिंगुलर है तो डज नॉट, और अगर प्लूरल है तो डू नॉट। और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट सेकंड। रोहन के पास कार नहीं है। रोहन, और गाइज ये क्या है, रोहन सिंगुलर है, तो रोहन के साथ में डज नॉट, डज, और जो डज नॉट होता है उसको हम शॉर्ट में लिखते हैं डजंट। रोहन डजंट हैव कार। एग्जाम्पल नंबर थर्ड। आरती के पास गुड़िया नहीं है। आरती के पास गुड़िया नहीं है। आरती डजंट हैव, आरती डजंट हैव डॉल, यानी कि आरती के पास गुड़िया नहीं है। और अगर इसी में हम प्लूरल सेंटेंसेस को देखते हैं किस तरीके से करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे करवाए थे, मेरे पास एक घड़ी है, तो हम इसमें लगा देंगे मेरे पास घड़ी नहीं है। मेरे पास घड़ी नहीं है। तो गाइस ये क्या है, प्लूरल सेंटेंस है, और इसमें हम कैसे यूज करते हैं, आई डोंट, डू नॉट, क्या होता है गाइस वो, डू नॉट। आई डू नॉट हैव वॉच, और इसी को हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, डू नॉट को डोंट। आई डोंट हैव वॉच। जैसे तुम्हारे पास पंखा नहीं है, तो यू डोंट हैव फैन, यानी कि आपके पास पंखा नहीं है। आगे देखते हैं, हमारे पास चाबी नहीं है। हमारे पास चाबी नहीं है, तो वी, और वी क्या है, प्लूरल, तो इसके साथ में क्या करेंगे हम यूज, डोंट का। वी डोंट हैव की। तो गाइस ये हो गए अपने नेगेटिव सेंटेंस। अगर आपके जो सेंटेंसेस हैं वो है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मीन्स उनमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है, इंटेरोगेटिव। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं तो हम उसमें हैज का और हैव का यूज किस तरीके से करेंगे, अभी वो देखने वाले हैं। एग्जाम्पल लेते हैं,
क्या रोहित के पास चाबी है? तो गाइज ये जो है वो आपका सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में क्या आता है? डज। डज रोहित, रोहित क्या है? एक नेम है और सब्जेक्ट है। डज रोहित हैव की? गाइज हैज का और हैव का हम जब अगर आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, एक सिंपल सेंटेंस है, तब आप यूज करोगे हैज का और हैव का। अगर नेगेटिव है तो सिंगुलर के साथ में डज नॉट का यानी डजंट का, और अगर प्लूरल है तो आप यूज करोगे डू नॉट यानी कि डजंट का, सॉरी डोंट का। अभी हम देखने वाले हैं इंटेरोगेटिव। तो इसमें किस तरीके से, क्या रोहित के पास चाबी है, तो हम कैसे लिखेंगे? डज रोहित हैव की? क्या आरती के पास गुड़िया है? तो ये क्या है? क्वेश्चन मार्क आएगा ना, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो सॉरी क्यों लिख दिया गलती से। क्या आरती के पास गुड़िया है? तो देखो ये क्या है? आरती सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में आप क्या लगाओगे? डज। डज आरती हैव डॉल? क्या आरती के पास गुड़िया है? एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो गाइस अब हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड, वो है रोहन। रोहन सॉरी रोहन 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 के पास कार है। तो ये है आपका गाइस क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर हम इसमें लगा देंगे क्या, क्या रोहन के पास कार है, तो ये हो गया आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? डज रोहन हैज, डज रोहन हैव सॉरी कार? ये हो गए आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और गाइस देखो इंटेरोगेटिव भी दो तरीके के होते हैं। अगर आपका जो क्वेश्चन वर्ड है वो स्टार्टिंग में आ रहा है सेंटेंस के, तब हम क्या करेंगे? डज से और डू से स्टार्ट करेंगे। अगर जैसे आपका प्लूरल है सेंटेंस, पहले प्लूरल वाले भी देख लेते हैं। क्या मेरे पास घड़ी है? क्या मेरे पास घड़ी है? तो हम लगाएंगे, इसको कैसे करेंगे? डू आई हैव वॉच, यानी कि क्या मेरे पास घड़ी है? क्या आपके पास कार है? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं क्या आपके पास कार है, तो सॉरी अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्या आपके पास कार है, तो आप किस तरीके से, मैं इंग्लिश में बोलूंगा कि डू यू हैव कार, यानी कि क्या आपके पास कार है। और क्या हमारे पास कार है? क्या हमारे पास कार है? तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? डू वी हैव कार, यानी कि क्या हमारे पास कार है। तो ये तो हो गया आपका इंटेरोगेटिव का सिंगुलर किस तरीके से बनाएंगे और प्लूरल किस तरीके से बनाएंगे। अभी आप देखते हैं कि अगर इंटेरोगेटिव वर्ड जो है वो कुछ आपके सेंटेंसेस के बीच में है, जैसे कि क्या जो है वो आपका स्टार्टिंग में ना आके, जैसे इसमें आ रहा है, स्टार्टिंग में ना आके वो बीच में आए। जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, तो इसमें हम यूज करेंगे व्हाट का। व्हाट वी हैव, व्हाट डू वी हैव, व्हाट डू वी हैव।
सॉरी, व्हाट डू वी हैव। और तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है, वो आपने फेमस डायलॉग तो सुना ही होगा, वो पैसा है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, वही वाला। तो वो पूछता है अपने भाई से कि तुम्हारे पास क्या है, तो वो कहता है मेरे पास माँ है, मेरे पास माँ है। तो कैसे बोलेगा अगर वो इंग्लिश में बोलता तो आई हैव मदर, आई हैव मदर। अच्छा, तुम्हारे पास क्या है, वट डू यू हैव, वट डू यू हैव मतलब तुम्हारे पास क्या है, तो आई हैव मदर, यानी कि मेरे पास माँ है। आगे देखते हैं गाइस, तो ये हो गया आपका कंप्लीटली हैज और हैव का यूज। अच्छा गाइस, अगर हम यूज करें, देखें हेड का, किस चीज का, हेड का यूज ऑफ हेड, हेड का यूज किस तरीके से करेंगे। तो गाइस इसमें हम नहीं देखेंगे कि वो सिंगुलर है, सेंटेंस का सब्जेक्ट, या फिर आपका प्लूरल है। इसमें हम आंख बंद करके, गाइस बात मानो, आंख बंद करके हम यूज करेंगे हेड का। कुछ भी हो, सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, कुछ भी हो, हम यूज कर देंगे हेड का। किस चीज का, हेड का। अच्छा, मैं लिख के दिखाता हूं, जैसे रोहित के पास कार थी, रोहित के पास कार थी, रोहित हैड अ कार, यानी रोहित के पास कार थी। और देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे रोहन के पास क्या था, पंखा। आपने बिल्कुल सही सजेस्ट किया, सॉरी गेस्ट किया, रोहन के पास पंखा था। रोहन हैड फैन, रोहन के पास पंखा था। तीसरा किसका नाम आएगा, आरती का। आरती के पास, इस बार भी आपने सही गेस किया, गुड़िया थी। अच्छा, आरती हैड डॉल, आरती के पास गुड़िया थी। अब वो गुड़िया आरती के पास नहीं है, वो अब गुड़िया आपके पास है। तो गाइज अब स्टार्ट करते हैं, क्या 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 क्या, अगर इंटेरोगेटिव हो या फिर नेगेटिव हो, अगर नेगेटिव सेंटेंस। अच्छा, ये तो हो गए आपके सिंगुलर। प्लूरल के भी 1-2 एग्जांपल देख लेते हैं। मेरे पास क्या था, बताओ, कलम, यानी कि पेन था कि थी, पेन था, नहीं था ना, पेन था, हाँ। तो मेरे पास पेन था, आई हैड पेन। एक और देखते हैं, मेरे पास सोना था, क्या था, सोना था, यानी आई हैड गोल्ड, मेरे पास सोना था। आगे देखते हैं गाइस, अगर वो आपका जो सेंटेंस है वो था के साथ में नेगेटिव हो, क्या हो, नेगेटिव सेंटेंस हो, तो हम किस तरीके से यूज करेंगे, कि जैसे कि रेहान के पास कलम नहीं था। तो ये क्या है, था, तो हम यूज करते हैं हेड का, और हेड में ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। तो हम इसमें लिखेंगे रेहान डिड नॉट, क्या, डिड नॉट, हाँ गाइज ये है
था, तो था के साथ में हम यूज करते हैं डिड का। रेहान डिड नॉट हैड पेन। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, सेकंड। शांति किसके पास? शांति, शांति के पास बस्ता यानी कि बैग नहीं था। शांति डिड नॉट, डिड नॉट तो डिडंट, शांति डिडंट हैड बैग। और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर थर्ड। तो गाइस टाइम तो बहुत ज्यादा हो गया है वैसे, आगे देखते हैं, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करूंगा। स्टार्ट करते हैं क्या 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 और देखते हैं क्या देखें क्या देखें। रोहन हो गया, शांति हो गया, नाम भी ऐसे आते नहीं है ना। कुछ भी ले लो, अपना नाम लिख लो आप। संजीव, संजीव के पास पंखा था। संजीव के पास पंखा था। संजीव, 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 अच्छा ये नहीं वाला हम यूज कर रहे हैं ना, तो पंखा नहीं था। तो संजीव डिड नॉट यानी कि डिडंट हैड पंखा यानी कि पंखा। तो गाइज ये हो गए आपके नेगेटिव सेंटेंस हेड के। अब हम यूज करने वाले हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हेड का। किस चीज का? हेड का। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? जैसे क्या मेरे, क्या मेरे पास पंखा था? पंखा था, तो हम लिखेंगे इसमें डिड आई हैड पंखा। ठीक है, आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, सेकंड। लक्ष्मी किसके पास? लक्ष्मी के पास। इस बार लक्ष्मी के पास, अच्छा क्या ना, लक्ष्मी के पास क्या था? तो क्या के लिए व्हाट डिड लक्ष्मी हैड, मतलब लक्ष्मी के पास क्या था। आगे देखते हैं थर्ड, एग्जाम्पल नंबर थर्ड। ये क्या था तो क्वेश्चन मार्क आएगा ना, क्वेश्चन मार्क। और नाम बताओ, नाम बताओ, अब अपना नाम बताओ। वह नहीं, वह तो नहीं हो पाएगा ना, वह, अच्छा उसके पास, उसके समझ रहे हो ना आप, उसके पास क्या था? What did she had, मतलब कि उसके पास क्या था। तो गाइज ये था यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैड। तो अब हम देखते हैं इनके रूल। एक जगह पे आपके पास रूल भी तो होने चाहिए ना वैसे लिखे हुए। तो गाइज अगर आप यूज करते हो सिंगुलर सेंटेंस है, क्या है? सिंगुलर, तो आप उसमें लिखोगे सबसे पहले सब्जेक्ट। ये किसका है? हैज का यूज। किसका है? हैज का। अगर सिंगुलर है तो आप हैज का यूज करोगे। सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट। और अगर वो हैव है, क्या है? हैव, यानी कि प्लूरल है आपका सब्जेक्ट, तब आप क्या यूज करोगे? हैव का। सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस हेड, सॉरी प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, तो ये हो गया आपका प्लूरल में हैव का और सिंगुलर में हैज का। और अगर था है, क्या है?
आपका जो टेंस है वो था है, पास्ट टेंस है, आपके पास कोई चीज थी, ठीक है, तब आप यूज करोगे। इसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही आप हेड का यूज करोगे, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, और आगे देखते हैं। अगर आपका सेंटेंस जो है क्या है, नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस इसके साथ में आप क्या करोगे, जैसे कि मेरे पास सेब नहीं है, तो आई डज नॉट हैव सेब, तो आप यहां लिखोगे डज नॉट, और जो आपका डज नॉट होता है वही होता है डजंट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। एप्पल मत लिख लेना, ऑब्जेक्ट ही लिखना, ठीक है। आगे देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस क्या है आपका, अब नेगेटिव के साथ में ये सिंगुलर होगा जब, ठीक है, और अगर ये नेगेटिव के साथ में क्या होगा, प्लूरल, प्लूरल ज्यादा खिचड़ी तो नहीं हो रही ना, समझ में आ रहा है, तो प्लूरल होगा तब हम कैसे लिखेंगे, सब्जेक्ट तो डज नॉट की जगह पे आ जाएगा डोंट, यानी कि डू नॉट, ठीक है, डोंट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो गए आपके रूल। अब आया क्या क्या क्या, अगर पास्ट में है और आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तब आप क्या लिखोगे, डिड। अच्छा, इसका भी तो इंटेरोगेटिव होगा ना, हैज और हैव का। अच्छा, उसको भी देखेंगे। पहले पास्ट में अगर क्या है, इंटेरोगेटिव है, तब आप कैसे लिखोगे, डिड फिर सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और उसके साथ में हेड प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, तो ये हो गए आपके रूल। और यहीं पे अगर वो सिंगुलर है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और आप उसमें हैज का यूज कर रहे थे पहले, तब आप इसमें कैसे करोगे, डज फिर उसके बाद आप लिखोगे सब्जेक्ट, ठीक है, फिर सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर अगर आपका प्लूरल है सेंटेंस, तब आप यहीं पे कर दोगे डू प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। ओके गाइज, तो मैंने आपको गाइज, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो आप गाइज इसको लाइक कर दो, शेयर करो, और कमेंट में गाइज अगर आप और भी वीडियो चाहते हो किसी टॉपिक के ऊपर तो कमेंट करो, मैं इसके ऊपर जरूर वीडियो बनाऊंगा। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और मैं कोशिश करूंगा रेगुलर वीडियोस डालने की। गाइज बस आपका सपोर्ट चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय। थैंक यू।